और साथियों, मैं हूं अनु शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस लगातार झारखंड के साथियों को बेस्ट प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे रहा है। ये 2 वे प्लेटफॉर्म आपको झारखंड के सभी साथी ध्यान से सुने, उनके लिए पर्टिकुलर मैसेज डाल रहा हूं कि 2 वे प्रोसेस कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा है। हर कोई एक 1 वे चला रहा है। केवल चैटिंग करिए और बताइए सर इसका आंसर ये आएगा, इसके बाद कोई डिस्कशन नहीं। इसके बाद ये नहीं डिस्कशन हो सकता है कि सर सिमेट्री क्या होती है, गैरेड क्या होता है, अनगैरेड क्या होता है, ये कोई बताने वाला नहीं है। ये वो बताएगा लेकिन वो अपने पैटर्न पे बताएगा। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो 25 बार वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा। लेकिन हमारे इस चैनल पर सबसे बेस्ट एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस चल रहा है और इस समय झारखंड के नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ द एस्पायरेंट्स, झारखंड पीजीटी जेएसएससी एस्पायरेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर आपको इस लेवल पे आकर के अपने को तैयार करना है, अपने को बेस्ट प्लेटफॉर्म चाहिए, अपने को बेस्ट सिलेक्शन चाहिए, तो इस मौका है। इस समय वैकेंसीज आई हुई हैं, वैकेंसीज लगातार भरी जा रही हैं और इसमें आप मौका बिल्कुल नहीं गवाइए। तो जितने झारखंड के साथी हैं, ये कौन सी किताबें खरीदें, कौन सी स्ट्रेटजी तैयार करें, एमसीक्यू कैसे करने चाहिए, ये सब बातों पर आज पूरा डिस्कशन करूंगा। तो इसलिए साथ बने रहिएगा और पूरी वीडियो में पूरा समझिएगा कि किस तरीके से हम लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं झारखंड के जो ये जानना चाहते हैं कि सर ये बताइए कि हम आगे का पढ़ते हैं पिछला भूल जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है उनके साथ में। समस्याएं तो कॉमन है, सभी के साथ रहती, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है। और इस समस्या का निदान मैं आपको आज बताता हूँ। तो जितने भी साथी हैं वो भी ध्यान से सुने, और झारखंड के विशेषकर, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं के लिए बनाई जा रही है। और आप लोगों को करना क्या है कि सबसे पहले आपको चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर पढ़ने के बाद उसके जो शॉर्ट नोट फार्मूले में अधिकतर चैप्टर खत्म होने के बाद बनाता हूं और बताता भी हूं, तो उन चैप्टर्स के फार्मूले, शॉर्ट ट्रिक, क्विक रिवीजन मेरा अधिकतर आपने देखा होगा मैं लिख के रखता हूं फ्लास्क ऑफ केमिस्ट्री। ये मेरे पर्टिकुलर नोट्स हैं और इन नोट्स के नीचे मैं क्विक रिवीजन अक्सर लिखा करता हूं। तो ये क्विक रिवीजन मैं हमेशा बनाता हूं और क्विक रिवीजन से आप फार्मूले बनाइए। फार्मूले बनाने के बाद आप सबसे पहले उन फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन को ढूंढ करके सॉल्व करिए, आपको इजी महसूस होगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको करना है इन्हीं फार्मूले के बेस पे जो आपने क्वेश्चन किए हैं, तो फिर चैप्टर को पढ़ा होगा तो अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा दीजिए। उसके बाद उसके 25 से 30 क्वेश्चन कर डालिए और उसके बाद जब ये क्वेश्चन हो जाए तो अगला चैप्टर जब आप पढ़ने जा रहे हो तो अगले चैप्टर को पढ़ने से पहले 25 या 50 क्वेश्चन आप पिछले एमसीक्यूज वाले लगा डालिए। अगर 25 से 50 क्वेश्चन आपने पिछले एमसीक्यूज वाले लगा डाले तो मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि किसी भी कीमत पर आपसे पिछला चैप्टर छूटेगा नहीं, पिछला चैप्टर दूर नहीं जाएगा, रिवीजन प्रॉपर चलता रहेगा और आप आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर आपने मान लीजिए गैसियस स्टेट आपको तैयार करना है और गैसियस स्टेट तैयार करते करते आप सॉलिड भूल गए, तो पहला तरीका है कि सॉलिड को बढ़िया से रिवाइज करिए। सॉलिड को आज गैसियस स्टेट पढ़ना तो पहले 20 मिनट आप सॉलिड को दे दीजिए, सॉलिड के क्वेश्चन कर डालिए और उनको क्वेश्चंस को करने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप गैसियस स्टेट को भले 20 मिनट दीजिए लेकिन पिछला ना भूल पाए, इसलिए उसको मेंटेन करना जरूरी है। ऐसे ही जब चैप्टर इकट्ठे होते चले जाए तो फिर आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे मंडे टू सैटरडे आपने क्या करना है कि रोज नए चैप्टर आप पढ़ते चले जा रहे हैं, पिछला आपका गैप होता चला जा रहा है, तो आपको क्या करना है, रोज 15 से 20 मिनट पिछले क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट लगाते रहने हैं। आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम के 20 क्वेश्चन लगा लिए, कल केमिकल बॉन्डिंग के 15 लगा लिए, कल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 15 लगा लिए, परसों कोऑर्डिनेशन के लगा लिए, एंड सो ऑन। पिछली प्रैक्टिस, चैप्टर नहीं पढ़ना है, अब चैप्टर नहीं पढ़ना है, अब चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अब आपको उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना है और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही आपको उनके चैप्टर्स के फार्मूले को रिमाइंड कराती रहेगी। ये जरूरी है कि पिछला रिवीजन पढ़ करके ना किया जाए, पिछला रिवीजन क्वेश्चंस को करके किया जाए। पिछला रिवीजन करने के लिए फार्मूले न रटने पड़े, पिछले क्वेश्चन को करने के लिए हमें आगे के नए क्वेश्चन और तैयार करने पड़ेंगे। इस तरीके से अगर आप भरपूर रिवीजन करते हैं, भरपूर तैयारी करते हैं, तो आप पिछला नहीं भूल पाएंगे। और पिछला भूलने का कोई इंजेक्शन नहीं आता है कि भैया याद रहे सर इंजेक्शन लगा दो, इंजेक्शन दे दो, कितने रुपए का भाई लगवा लूंगा जाके, तो ये संभावनाएं नहीं है। संभावना यह है कि आपको बढ़िया से बढ़िया रिवीजन प्रैक्टिस सेट से करना है। और अब बात करता हूं कौन कौन सी किताबों पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले जिनका लेवल डाउन है,
झारखंड वाले ध्यान से सुने, उनके में बहुत सारे बच्चे ऐसे आए हैं जिन्होंने ये मुझसे पूछा कि सर कैसे हम लोग जो है वो यहाँ तक पहुँच पाएँ, यानी इस लेवल को कैसे मेंटेन कर पाएँ। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि 12th और 11th लेवल को कवर कर देना है। 12th 11th लेवल में नीट और जो आपका जेई है, नीट और जेई मेंस की बात करें तो इनके क्वेश्चन मैक्सिमम कर डालिए, तो आपका जो नीचे का लेवल है वो प्रिपेयर हो जाएगा। फिर आपको बीएससी एमएससी लेवल के लिए थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी। डायरेक्ट अगर बीएससी एमएससी लेवल पर चले जाते हैं तो फिर आपको दिक्कत वहाँ ये आएगी कि आपसे टॉपिक टच में नहीं आएगा, और जब टॉपिक टच में नहीं आएगा तो फिर आप परेशान हो जाएंगे और आप नीचे का लेवल यानी कि कॉन्फिडेंस लूज होने लगेगा, और जब कॉन्फिडेंस लूज होता है तो भाई सब तैयारी बिल्कुल बेकार हो जाती है। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस तैयारी के लिए सबसे अच्छा काम ये है, सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप 12th और 11th की केमिस्ट्री को बढ़िया से प्रिपेयर करने के बाद बीएससी एमएससी लेवल के क्वेश्चंस को भी आपको उठाना पड़ेगा। और बीएससी एमएससी लेवल के क्वेश्चंस अगर आप उठाते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको कहाँ से क्वेश्चन मिल पाएंगे, इसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट खरीदने पड़ेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट आपको चाहे यूपी पीजीटी के मिल जाए, चाहे केंद्रीय विद्यालय के मिल जाए, चाहे आपको नवोदय विद्यालय के मिल जाए, चाहे DSSB के मिल जाए, या ओल्ड झारखंड पीजीटी के जो 2 साल हो चुका है उनके पेपर मिल जाएं, तो उनसे आप एक काम ये कर लीजिए कि इन क्वेश्चंस को निकाल के बाहर रख लीजिए। मान लीजिए सॉलिड के क्वेश्चन है तो सॉलिड के क्वेश्चन को बाहर ले आइए, केमिकल बॉन्डिंग के उसके बाहर ले आइए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के उसके बाहर ले, सबके क्वेश्चन की एक सीट बना डालिए और उन सीट पर नोट करने के बाद उनकी सेपरेशन कर दीजिए, और सेपरेशन करने के बाद फिर उन पे प्रैक्टिस लगा दीजिए। आपको लेवल भी पता लगेगा, आपको आइडिया भी लगेगा, और आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका मजबूत हो जाएगा। इन सब चीज़ों को अगर ध्यान में रखेंगे तो फिर आप इजी वे में झारखंड पीजीटी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे, और इधर उधर जाके आजमाएंगे कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या नोट्स इकट्ठे करके गड्डियाँ लगवाई जा रही हैं। अगर नोट्स इकट्ठे करने के बाद आपको बहुत सारी, यानी कि अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में 5 क्वेश्चन करने और 25 पन्नों का ढेर लगवा दिया, ज़रूरत नहीं है इसमें। ज़रूरत है टू द पॉइंट पढ़ने की। स्मार्ट स्टडी का ज़माना है, स्मार्ट स्टडी करिए, हार्ड स्टडी की ज़रूरत नहीं है। और इस समय जिन लोगों ने हार्ड स्टडी की, स्मार्ट नहीं की, तो फिर आप सफलता को नहीं छू पाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो आज ज़माना स्मार्ट स्टडी का है, अपडेट कर लीजिए अपने आप को, नए नए क्वेश्चन के पैटर्न को समझ लीजिए, नए नए तरीक़ों को समझ लीजिए, और अपने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए अगर आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म चाहिए तो एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, उस कॉन्टैक्ट नंबर को कहीं पर नीचे नोट कर लिए, बोल रहा हूँ 9473702711। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करने के बाद आप मुझसे मैसेज भी कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी ये नंबर है, व्हाट्सएप पर भी ये नंबर है। इस नंबर से आप मैक्सिमम जानकारी जुटा सकते हैं। थोड़ा सा क्या होता है कि कभी कभी लोग ज़्यादा खाते हैं लेकिन बढ़िया नहीं खाते, और मैं आपको सलाह देता हूं कि थोड़ा खाइए, बढ़िया खाइए, घी देसी खाइए, लेकिन 1 चम्मच खाइए, डालडा 20 चम्मच खाने से कुछ नहीं होगा। तो इसलिए जो पढ़िए बेस्ट पढ़िए, जितना मटेरियल लीजिए वो बेस्ट लीजिए। खाली ढेर लगा कर रद्दी इकट्ठे करने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बहुत से मित्र ऐसे हैं जो बेचारे इसलिए परेशान हैं कि वो मान लीजिए पीजीटी की तैयारी करते रहे, पीजीटी की तैयारी करते रहे, नहीं कॉन्फिडेंस लूज कर गया, बोले साहब अब तो हम टीजीटी की तैयारी करेंगे। अरे यार, पीजीटी की जब तुम हाथी पे बैठने की कोशिश करोगे तो भैंसा पे तो बैठ ही जाओगे, तय है। लेकिन तुम भैंसे बैठने की कोशिश करोगे तो फिर ये मान के चलो कि बछड़ा ज़्यादा नहीं बैठ पाओगे, ये भी तय है। तो इसलिए अपने लेवल को, अपनी सोच को, अगर आपने एमएससी केमिस्ट्री में कर रखा है और आपने नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है, तो फिर आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, आपका इरादा बुलंद होना चाहिए। पीजीटी निकलेगा क्यों नहीं, हम जैसा इंसान निकाल सकता है, तो आप जैसे तो कुछ भी नहीं है, आप तो तुरंत ही निकाल देंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी अच्छे अच्छे एग्ज़ाम, इंडिया का नेट लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखा है। तो फिर इसमें क्या दिक्कत है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आकर के बेस्ट प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हर किसी को दौड़ने के लिए गाइड की बहुत ज़रूरत होती है। और गाइड भले कितना भी कम एक्सपर्ट हो, लेकिन अगर आपको रास्ता दिखाता रहेगा और तो आप उस रास्ते पे चलने के लिए बैलेंसिंग बनाए रखेंगे, क्योंकि डर आपके सामने होगा। टेस्ट लेता हूँ मैं टेस्ट भी हर संडे को लेता हूँ, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी देता हूँ, मैं आपको 2 वे प्रोसेस भी दे रहा हूँ। 2 वे प्रोसेस कोई नहीं देता है, पूरी इंडिया में पढ़ के देख लीजिए कोचिंग। 2 वे प्रोसेस पे कोई कोचिंग नहीं चला रहा है, सब 1 वे प्रोसेस पे चला रहा है। झारखंड में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो जाकर के 25 जगह पढ़ के आप आए हैं मेरे पास में पढ़ने, क्योंकि यहाँ 2 वे चल रहा है, 1 वे नहीं चल रहा है। आप हाँ हूँ हमसे पूछेंगे, बात करेंगे, बहस करेंगे हमसे, तो बहस और किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं होती। बहस करोगे भगा दिए जाओगे, फीस भी हजम हो जाएगी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए
आप अच्छी जगह पर हैं, अच्छे तरीके पे आपको एक बेस्ट प्लेटफॉर्म का एक टीचर मिल रहा है, और अगर आप इसको नहीं ले पाए तो ये आपका सबसे बेकार ईयर हो जाएगा। इसीलिए मौका न गवाइए और इस मौके को भुना लीजिए, और भुनाने के बाद अपना सिलेक्शन ले लीजिए। झारखंड में बहुत दिनों के बाद वैकेंसी आई है, और इस वैकेंसी को अगर आप नहीं ले पाए तो फिर आप टीचर जल्दी नहीं बन पाओगे, ये तय है। क्योंकि वैकेंसी झारखंड में बहुत कम आती हैं, देर में आती हैं, मौका भी है। केमिस्ट्री में 227 वैकेंसीज आई, फार्म फटाफट भर दीजिए, और ये फॉर्म भरने में देर बिल्कुल न लगाइए। अपना पूरे प्रोसेस के साथ में फॉर्म भर के फट से उसको सबमिट कर दीजिए, फीस सबमिट कर दीजिए, और आ जाइए हमारे पास और ज्वाइन कर लीजिए हमारी क्लासेस को। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, एग्ज़ाम कब होगा, कब होने की संभावना जताई जा रही है, इस पे भी वीडियोज़ में लाने वाला हूँ। तो इन वीडियोस को ध्यान से देखिए, समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरी स्ट्रेटजी क्या है, इस पे ध्यान दीजिए। और अगर सिलेक्शन लेना है तो फिर फटाफट अपनी प्रैक्टिस के बेस्ट मेथड को बेस्ट तरीके से लाने के लिए क्या करना है, हमसे डायरेक्ट जुड़ जाइए। हम आपको बताएंगे कि हमें उस पाथ तक कैसे चलना है। नमस्कार।